दतिया में गृह मंत्री और बीजेपी के उम्मीदवार नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ कांग्रेस ने फिर से एक बार राजेंद्र भारती को मैदान में उतारा है। उन पर भरोसा जताया है। पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है, लेकिन जनता का भरोसा कैसे जीत पाएंगे इस बार? ये काली माँ के मंदिर पर आज हम और आप यहाँ खड़े हुए हैं और आप हमारे बीच में आए, इसके लिए आपको हम शुक्रिया अदा करते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं। पार्टी हाईकमान ने, हमारे कांग्रेस के नेताओं ने जितना हम पर भरोसा जताया है तो ऐसे ही नहीं जता दिया। उन्होंने यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट देखकर ही मुझे कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार बनाया है। और ये तय मानिए कि जिस तरह से पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया है, जनता भी मुझ पर भरोसा करेगी और इसलिए करेगी कि हम यहीं के रहने वाले हैं, यहीं हमारा जन्म हुआ है। हम दतिया के रहने वाले हैं, गृह मंत्री जी डबरा के रहने वाले हैं। तो डबरा के ओर रहने वाले एक जो डिस्टेंस होता है, जो भावनाएं होती हैं, वो भावनाएं उनकी जनता के प्रति संवेदनशील नहीं है। लेकिन भारती जी, पिछले 3 विधानसभा चुनाव उनके आप नतीजे देखें तो आपका और उनका मुकाबला हुआ, जनता ने उन्हें स्वीकार किया, आपको नकार दिया। इसका मतलब पहले के उन 3 चुनावों में स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा काम नहीं आया। देखिए, पिछला जो चुनाव 2008, 13 और 18 का हुआ है, उसमें 2008 में, 13 में और 18 में उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए करेक्ट प्रैक्टिस की है। वो जनता पर भरोसा नहीं करते हैं। पिछले 15 सालों में जो उन्होंने उनके अनुसार काम किए हैं तो वो उन पर भरोसा वो नहीं करते हैं, कामों पर भी भरोसा उनको नहीं है। इसीलिए वो चुनाव में साड़ियाँ, तोड़ियाँ, पैसा, दारू, मुर्गा बांटते हैं और वो फेयर और फ्री इलेक्शन नहीं लड़ते हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि 2008 में उनके खिलाफ करेक्ट प्रैक्टिस करने पर कम से कम 6-7 FIR लॉन्च हुई थी और पेड न्यूज़ का केस भी उसी समय का है जो आज भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो आप ये तय मानिएगा कि इस बार गृह मंत्री जी जनता की अदालत से भी निपटेंगे और सुप्रीम कोर्ट से भी निपटेंगे। आपसे पहले नरोत्तम मिश्रा जी से मेरी बातचीत हो रही थी, उनसे बातचीत करके मैं आपके पास आया हूँ। वो ये कह रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि जनता के बीच उन्होंने बहुत हद तक काम किया, जनता के बीच रह के काम किया, और इसलिए वो कह रहे थे कि दावे के साथ कि जनता फिर से उन्हें चुन के भेजेगी। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, अभी उन्होंने धार्मिक उन्माद पैदा करने के लिए, उसका लाभ लेने के लिए जगह जगह भागवत कथाएं करवाईं और भागवत कथा धार्मिक दृष्टि से नहीं कराईं, वो केवल राजनीतिक दृष्टि से और आम मतदाताओं को आर्थिक लाभ प्रलोभन देकर अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कराईं। और इसके लिए उन्होंने साड़ियाँ भी बंटवाई, उन्होंने कलश भी बंटवाए और पैसे भी बंटवाए। अभी उन्होंने बड़ौनी में कराई, दतिया में कराई, उदगवा में कराई, बसई में कराई और वहाँ साड़ियाँ और पैसे महिलाओं को उन्होंने बांटे हैं, कलश उन्होंने बांटे हैं। तो यदि उनको अपने काम पर भरोसा है तो फिर ये बांटा बूटी क्यों कर रहे हैं? अभी उनके बीजेपी के कार्यालय में आप अभी चले जाइए, वैसे मुझे डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए जी, लेकिन अभी 1 ट्रक साड़ियाँ उनकी रखी हैं और कल उनकी जो रैली निकली है उसमें जो महिलाएं हैं वो फूल, कमल के फूल बनी हुई साड़ियाँ पहने हुए हैं। तो इस और 300, 500 रुपये में उन्होंने मजदूरों को बुलाया और लोगों को बुलाया, एक पैसा दे के अपनी रैलियों में साड़ियाँ बांट के और प्रलोभन दे के वो कर रहे हैं। हमारे साथ जनता और जितने साथी हैं, इनका कोई प्रलोभन नहीं है, हमसे कोई लाभ लालच नहीं है इनको। ये निस्वार्थ भाव से हमारे साथ जनता भी है और हमारे कार्यकर्ता भी हैं। राजन जी, कल से मैं हूँ दतिया में और जिन लोगों से, आम जनता से मेरी बात हो रही है, बहुत सारे लोग ऐसे जो कैमरे पर खुलकर नहीं बोलते, लेकिन वो दबी आवाज़ में इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि लगातार चुनाव जीतने से कोई भी व्यक्ति
कोई भी नेता या सरकार में अहंकार पैदा हो जाता है, इसलिए कहीं ना कहीं बदलाव ज़रूरी है। और उनका ये भी कहना था कि अगर राजन जी को मौका मिलता है तो शायद वो कुछ बेहतर काम कर सकें। इस संकेत को आप अपने लिए खुशखबरी के तौर पर देखते हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में आपका और नरोत्तम मिश्रा जी के बीच में जीत हार का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं था। देखिए, आपने जो जनता की भावनाओं का उल्लेख किया है, हम उससे 100% सहमत हैं। जनता इस समय दतिया में भी बदलाव चाहती है और मध्य प्रदेश में भी बदलाव चाहती है। 20 साल इनको हो गए हैं। निश्चित रूप से एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है और जनता अब ये चाहती है कि परिवर्तन हो, एक चेंज हो, अच्छे लोग आएँ, कांग्रेस पार्टी आए और अच्छा काम करे, अच्छा काम करके दिखाए। तो ये पब्लिक को उम्मीद है, मुझसे भी उम्मीद है। और मुझसे इसलिए उम्मीद है कि 1952 से हमारे फादर फ्रीडम फाइटर रहे हैं। श्री स्वर्गीय श्याम सुंदर श्याम फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं और 1952 से लेके 1980-85 तक वो विधायक भी रहे 5 बार। उन्होंने दतिया में बहुत काम किया है। ये तो 2008 में आए, उससे पहले दतिया में सब कुछ व्यवस्थाएं थी, स्वास्थ्य की भी, शिक्षा की भी, पानी भी, सड़क भी, बिजली भी, और ये सारी सुविधाएं जनता को थी, दतिया की जनता के हित में थी। आज जितना भी विकास के नाम पर जो केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से पैसा आया है, वो हकीकत में उसका उपयोग कम हुआ है। ग्राउंड लेवल पर आप जाइए तो आपको पानी की समस्या मिलेगी। आज भी कम से कम 100 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है दतिया शहर में पानी पर। सीवर लाइन, आपको वो समस्या आपको मिलेगी, सड़क की समस्या आपको मिलेगी, पानी की समस्या मिलेगी। तो विकास के नाम पर हकीकत में यदि आप देखें तो कुछ भी नहीं हुआ है। उस एंटी इनकम्बेंसी को कैसे भुनाएंगे आप? उस अंडर करंट को अपने पक्ष में कैसे भुनाने की कोशिश करेंगे? देखिए, हम लोग, ये विपक्ष का दायित्व होता है कि जो सत्ता पक्ष होता है और सत्ता पक्ष जो काम करता है तो उसके भ्रष्टाचार, बेईमानी, स्कैंडल जो भी हैं, उनका जो चरित्र है उसको जनता के सामने सच्चाई को उजागर करें। ये हमारी ड्यूटी है विपक्ष के नाते, और वो सब हमने किया है और जनता उसको सच मानती है। और जनता हम लोगों से उम्मीद भी करती है कि आने वाले समय में हम इनसे बेहतर काम करके दिखाएंगे। एक आखिरी सवाल, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी में थे तब आप कांग्रेस के टिकट पर आपको हार मिल रही थी, जबकि चंबल संभाग में 34 सीटों का आंकड़ा कुछ और कहता था। बीजेपी के खाते में सिर्फ 7 सीटें थी, बहुतायत में आपके विधायक थे यहाँ। इधर तस्वीर उल्टी हो गई और ये फैक्टर उन्होंने भी गिनाया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आजकल सिंधिया जी हमारे साथ हैं तो एकदम तस्वीर उल्टी होगी, बड़ी बम्पर जीत होगी बीजेपी की। तो ऐसे में तब आपको मौका नहीं मिला, तब आप कामयाब नहीं हुए, तब आपको जनता ने नहीं जिताया। और जब परिस्थितियाँ आपके अनुकूल जा सकती हैं, ऐसे में मुकाबला बहुत कठिन हो सकता है। देखिए, ये बड़ी अफसोस की बात है कि गृह मंत्री जी अपने बलबूते पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो सिंधिया जी के बलबूते पर चुनाव लड़ रहे हैं। और सिंधिया जी की अब वह छवि नहीं है जो कांग्रेस में रहते हुए उनकी थी। और ये आपने भी महसूस किया होगा कि भारतीय जनता पार्टी में अब सिंधिया जी बहुत 5वें 6वें नंबर के लीडर हैं मध्य प्रदेश में। कांग्रेस में वो सीनियर लीडर और अच्छे लीडर माने जाते थे। तो इस बार सिंधिया जी की इमेज जो कांग्रेस में रहते हुए थी, वो भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए इसलिए नहीं है कि उन्होंने जो सरकार गिराई थी उससे जनता में और विशेष करके ग्वालियर चंबल संभाग की जनता में आक्रोश है कि जनता ने 5 साल के लिए कांग्रेस सरकार बनाई थी, लेकिन उन्होंने विधायकों की खरीद फरोख्त करके, सबसे बड़ा जो दुखद पहलू है वो यही है कि एक जनप्रतिनिधि की खरीद फरोख्त हुई है और खरीद फरोख्त के माध्यम जो बने हैं वो सिंधिया जी बने हैं। तो इससे सिंधिया जी की छवि बहुत ख़राब हुई है और इस छवि का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा
और कांग्रेस को फायदा होगा। हमसे बातचीत की आपका शुक्रिया। तो जैसा आपने सुना, राजेंद्र भारती जी का कहना है कि सरकार के खिलाफ और यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं नरोत्तम मिश्रा, उनके खिलाफ भी एक एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है और इसलिए उनको उम्मीद है कि इस एंटी इनकम्बेंसी के माहौल में जनता इनके साथ खड़ी होगी, इनके पक्ष में वोट करेगी और ये विधानसभा पहुँचेंगे, ऐसा इन्हें यकीन है। कैमरामैन मधुर कैंथोला के साथ राघवेंद्र द्विवेदी, दतिया, भारत एक्सप्रेस।